अभी चैप्टर पढ़ा रहे थे क्लियर। ऐसा है क्लास स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल मत बात करिए। और इसमें मैंने आपको बताया था आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन विद आदर्श विलयन। नॉन आइडियल तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आदर्श विलयन के बारे में बता दिया था कि आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जिनके जो डॉट्स को तो पालन नहीं करते हैं, और उनके लिए कुछ कंडीशंस बताई थी कि उनके आयतन का जो परिवर्तन चेंज है वो क्या है, वो शून्य होता है। उसमें एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। और उनके अंतरांश बल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अब अनादर्श विलयन कौन से होता है, देखिए अनादर्श विलयन हेडिंग डालेंगे। अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलयन काफी आ जाओ लिखने को बोल रहा है। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी PE प्लस EB के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि PA P0A और XA के बराबर नहीं होगा, और PE P0B और XB के बराबर नहीं होगा। यानी PT P0A XA प्लस P0B XB होगा। पहली कंडीशन ये बताई। दूसरी, आयतन में परिवर्तन जो है विलयन का वो 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये बताई थी कि एंथैल्पी विलयन की आइडियल में 0 के बराबर थी या 0 के बराबर नहीं होगी। और चौथी कंडीशन थी कि एंट्रोपी मैंने बताया था वो हमेशा ज़्यादा ही होगी। किसी विलयन के लिए वो एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा ही होगी। ठीक है। पांचवा, विलयन के दोनों अवयवों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल एक समान नहीं होता है। जबकि वहां क्या था, एक समान होते थे।
ठीक है। आइडियल में ये सारी चीज़ें जीरो के बराबर होती थी और जो दोनों अवयवों के बीच में जो आकर्षण बल होता था वो एक समान होता था, मगर नॉन आइडियल में एक समान नहीं होगा। नोट करिए पहले। नीचे कर दें, ये नहीं लिखा तो ऊपर लिखा था वो तो आप ही लिखिए बस, अनादर विलेन नहीं वाला बस उसको नहीं। नोट कर लिया? करिए जल्दी पीछे। तो आदर्श विलयन वो थे जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते थे और उसमें एंथैल्पी परिवर्तन या आयतन का परिवर्तन सब शून्य के बराबर होता था और दोनों अवयवों के बीच में जो आकर्षण बल होता था वो भी एक समान होते थे। मगर अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उनके वास्तव आपस में सब बराबर नहीं होंगे, आयतन के परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होगा, एंथैल्पी भी शून्य के बराबर नहीं होगी और दोनों अवयवों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल वो कैसा होगा, वो भी एक समान नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी यानी जीरो के बराबर नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम। तो कोई भी वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा होती है तो हम पॉजिटिव बोलते हैं यानी धनात्मक, और जो वैल्यू जीरो से नीचे होती है हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो ऐसे विलयन दो टाइप के होते हैं, यानी अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। ये नोट कर लिया है? yes, sir। इसी के आगे लाइन लिखेंगे बस, है ना, इसी के आगे लिखेंगे। चले आगे। कोई बात नहीं, क्या सही है? yes, sir। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे अनादर्श विलयन प्राय दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। यानी इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। सॉल्यूशन
डेविएशन। लिख लिया ये? ठीक है जल्दी। यानी जब जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से बड़ी हो सकती है या जीरो से छोटी हो सकती है वैल्यू। तो अगर बड़ी होगी तो वो धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और छोटी होगी तो ऋणात्मक विचलन यानी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, हो गया। अब घड़ी डालेंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। कौन बोल रहा है भाई, क्यों बोल रहे हैं? ऐसे अनादर्श विलयन जिनका वास्तुदार राउल्ट के नियम द्वारा कैलकुलेटेड यानी परिकलित वास्तुदार से अधिक होता है उन्हें धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। ठीक है, इनके लिए कंडीशन क्या है कि जो PT है वो बड़ा होगा PA प्लस PB से। इसका मतलब क्या होता है कि जो PA है वो बड़ा होगा P0A XA से, PB बड़ा होगा P0B XB से। मीन्स PT अभी भी किसी को लग रहा है आता है, चैप्टर किसी को याद रखूंगा, बार बार बोले पढ़ा है, ये बुला के मैं बुला कर ले रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा H ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0, फोर्थ कंडीशन है, थर्ड फोर्थ। एंट्रोपी तो मैंने बोला शुरू में समझाया था कि हमेशा ज़्यादा ही आएगी, 5 बार विलयन ये दोनों अवयवों के मध्य आकर्षण बल
अधिक होता है। तो इतना लिखिए। नोट कर लिया भाई? तो देखिए मैंने आपको धनात्मक विचलन वाला बता रहा था। धनात्मक में मैंने बताया था कि हर चीज जीरो से बड़ी होगी, तो आपने देखा है कि सब जीरो से बड़ा है। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, बहुत है। उसके बाद ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, चले आगे। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एसीटोन व एथेनॉल, एसीटोन व कार्बन डाई सल्फाइड, मेथनॉल व क्लोरोफॉर्म। जब इनके फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ, इसका एसीटोन का ये होता है C2H5OH अल्कोहल का होता है। एसीटोन का हो गया कार्बन डाइसल्फाइड CH3, मेथनॉल CH3OH और क्लोरोफॉर्म CH। हाँ CH3। क्या वो बताइए, मैं बताऊँ। एसीटोन CO CH3 CO CH3 हो गया। यस सर।
तो ये इसके उदाहरण है। एक भी अगर आपको याद रहे, मैंने 3 लिखवा दी, एक याद रहे बहुत है, 2 याद रहे बहुत है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए इसका ग्राफ मैंने आपको बनवाया था, ये राउट वाला आइडियल फंक्शन में है ना, इसके सीरीज बनाया था वास दा और मोल प्रभाव के बीच में हमने बनाया x a 0 और x a बराबर 1, x b बराबर 1 और x b बराबर, ये x से x है क्या, मोल प्रभाव, एक विलय के और एक विलय। तो अगर हमने आइडियल की बात की तो हमने ये बनाया था इस तरीके से, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। पर ये आइडियल के लिए है, हम किसके लिए बना रहे हैं? अब आइडियल के लिए तो हम ये बना रहे हैं, हम बना रहे हैं किसके लिए? धनात्मक के लिए। तो धनात्मक के लिए हम क्या करेंगे, इससे अधिक होता है ना वास्तव भाई, वास्तव ये तो आइडियल के लिए है, धनात्मक एक क्या होगा, अधिक होगा। तो ये लाइन ऐसे बनेंगी ऊपर की तरफ, ये ठीक है। यानी जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी वो वैल्यू हम इस लाइन के ऊपर लिखेंगे। ये कौन सा है, बी वाला। तो पी वी आप देखिए पुराने वाले से मैं चेक करके देखिए, आइडियल में हमने इसके ऊपर लिखी थी लाइन की सीधी वाली के, अब हम ऊपर वाले के ऊपर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम धनात्मक विचलन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पी ए पी नॉट ए एक्स ए और यहाँ पी 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 ए प्लस पी बी। तो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, अधिक आएगा, बनाइए। अभी हो गया है? तो जो आपने आइडियल ग्राफ बनाया था, उसी के ऊपर की तरफ बनाएंगे ऐसे, तो वो हमारा क्या हो गया, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। और अनादर्श विलयन में भी धनात्मक विचलन वाले क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि उनका वास्तव राउट के दाब से अधिक होता है। अब कड़ी डालेंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, ये बना लिया ना? यस सर। Condition showing negative deviation तो इसमें
पहली लाइन क्या थी उसकी जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे नागरिक विलियन जिनका वास्ता राउल के नियम के परिगणित वास्तव से अधिक होता है, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। देखिए अपने आप लिखते चलिए। बस वहाँ अधिक था, यहाँ कम है, तो यानी कम है, यानी पीटी जो है वो छोटा होगा पीए प्लस पीबी से, पीए छोटा होगा पी नॉट ए एक्सए से, और पीबी भी छोटा होगा पी नॉट बी एक्सबी से, तो पीटी होगा छोटा पी नॉट ए एक्सए प्लस पी नॉट बी XB। डेल्टा V ऑफ मिक्सचर ये भी 0 से कम होगा। डेल्टा H ऑफ मिक्सचर ये भी 0 से कम होगा। चौथा एंट्रोपी, ये हमेशा से एक ही है जो ज्यादा होती है वो एंट्रोपी है। पांचवा दोनों विलियन के, हाँ वेरी गुड, विलियन के दोनों अवयवों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। नोट करिए। ऊपर वाली लाइन उतार ली, इसके उदाहरण लिख दूं ना इसमें। इसके एग्जांपल हैं जल व हाइड्रो यानी HCl और H2O। दूसरा है जल व नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और H2O। तीसरा है एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और इथेन होता और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड था। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। नोट करिए।